हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मेमोरी इफेक्ट्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ध्यान से समझिएगा इसे। ठीक है, मेमोरी इफेक्ट क्या होता है? सो मैं इसे लेमन लैंग्वेज में आपको अगर समझाऊं तो मेमोरी इफेक्ट होता है कि अगर एक कंपाउंड का डिफरेंट आइसोमर रिएक्ट कर रहा है और साथ में उसका जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो सेम है। ठीक है, मतलब एक बार एक सिस आइसोमर रिएक्ट किया और एक बार एक ट्रांस आइसोमर रिएक्ट किया, बट इंटरमीडिएट दोनों का ही सेम आया। पर फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्ट फिर से सिस का डिफरेंट आता है और ट्रांस का डिफरेंट आता है। मतलब चाहे हमारे पास इंटरमीडिएट सेम हो, पर प्रोडक्ट पे उसका इफेक्ट पड़ता है कि वो स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा था। दिस इज मेमोरी इफेक्ट कि इंटरमीडिएट याद रखता है कि वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है, चाहे इंटरमीडिएट एक ही बने, पर लेकिन वो हमने जो सबस्ट्रेट को, अपने रिएक्टेंट को कभी भूलता नहीं है। दैट इज कॉल्ड मेमोरी इफेक्ट। ठीक है, तो इसे समझते हैं। द मैकेनिज्म फॉलोड बाय द इंटरमीडिएट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिफरेंट। ठीक है, इंटरमीडिएट जो है एक रिएक्शन का, उसका मैकेनिज्म जो उसने फॉलो करना है आगे जाके, ठीक है, मतलब जो इंटरमीडिएट आगे जाके प्रोडक्ट बनाने में जो मैकेनिज्म फॉलो करेगा, वो मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकता है एंड इट कैन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पाथ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, सेम इंटरमीडिएट जो है उसका मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकता है, और वो किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द पाथ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, कि इंटरमीडिएट असल में बना कैसे था। ठीक है, किस रिएक्टेंट से वो इंटरमीडिएट बना था, उससे ही उसका फ्यूचर डिटरमिन होगा। ठीक है, इट मीन्स द इनिशियल स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेम इंटरमीडिएट कैन इफेक्ट इट्स फर्दर रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन, जो इनिशियल स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन है सेम इंटरमीडिएट के, एक ही इंटरमीडिएट के इनिशियल स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन है कि वो पहले कैसे बना था। ठीक है, वो इफेक्ट करेंगे उसकी फर्दर रिएक्शन को। ठीक है, मतलब उसने जो प्रोडक्ट में जो रिएक्शन बनानी है उसकी फर्दर रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे हमारे इनिशियल स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज वन इंटरमीडिएट कैन फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन इट्स मेमोरी। ठीक है, एक इंटरमीडिएट जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकता है उसकी मेमोरी के हिसाब से। दैट इज हाउ इट वॉज फॉर्म। ठीक है, कैसे वो फॉर्म हुआ था, ये मेमोरी वो याद रखेगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मेमोरी इफेक्ट। इसे हम कहते हैं मेमोरी इफेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल। सो इसमें हम क्या देखेंगे कि सॉल्वोलिसिस जो है एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड की फ्रॉम इट्स एंडो एंड एक्सो आइसोमर गिव्स एग्जैक्टली सेम इंटरमीडिएट। चाहे वो एंडो आइसोमर ले लें चाहे एक्सो आइसोमर ले लें, ठीक है, दोनों का इंटरमीडिएट क्या रहता है? सेम रहता है। बट प्रोडक्ट ऑफ बोथ रिएक्शंस डिफर ड्यू टू मेमोरी इफेक्ट्स। वो दोनों रिएक्शंस का प्रोडक्ट डिफरेंट होगा ड्यू टू मेमोरी इफेक्ट। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देखते हैं। अब देखो, स्टार्टिंग में ये एंडो आइसोमर है, इसका जो हमारे पास इंटरमीडिएट बनना है, ये क्या किया इसने? ये वाला बॉन्ड जो है इसने एक कार्बन के साथ ऐड किया, मतलब यहाँ पर एक और कार्बन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, और लेकिन यहाँ पर एक और कार्बन इसमें एडअप हो गया। ठीक है, और यहाँ पर उसमें हाइड्रोजन तो लगा ही हुआ है, और हमने क्या किया है कि यहाँ से CH2 से एक बॉन्ड रिमूव कर दिया, X रिमूव कर दिया ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है, और सेकंड वाले केस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी सेम रिएक्शन हो रही है, ये भी इसके साथ रिएक्ट करेगा और लीविंग ग्रुप लीव करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? फिर से जो है ये वाला इसने एक्स्ट्रा कार्बन ऐड किया है, तो ये हमारा ऐसे कार्बन ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका हाइड्रोजन है और ये हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो दोनों ही जो है कार्बोकेटायंस को देखो तो ये क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम रख रहे हैं। ठीक है, बट इसकी मेमोरी के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड है इसके साथ रिएक्ट करता है कार्बोकेटायन के साथ, इसको स्टेबलाइज करने के लिए, और इस वाले केस में जो ये डबल बॉन्ड है, मतलब जो पाई बॉन्ड है, वो रिएक्ट करता है। पहले वाले केस में सिग्मा बॉन्ड रिएक्ट करता है और दूसरे वाले केस में पाई बॉन्ड रिएक्ट करता है। ठीक है, अब जब सिग्मा बॉन्ड रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये एक दो तीन कार्बन की चेन रह जाएगी। ठीक है, और ये वाली कितनी कार्बन की बन जाएगी? 1 2 3 4। ठीक है, एंड ये हमारे पास सॉरी ये वाला कार्बन भी आ गया। सो ये 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन जाएगी। तो मैं इस चेन को पहले बनाता हूँ। हमारे पास कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन बन गई। अब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होता रहता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हम डीलोकलाइज शो कर देंगे। अब यहाँ पर कितने कार्बन थे? दैट इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 कार्बन है यहाँ पर, तो मैं उन 4 कार्बन्स को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या था? 1 2 एंड 3, ये 3 कार्बन का एक हमारे पास
बॉन्ड था, तो इसे हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर आपको डाउट होगा कि डबल बॉन्ड कहाँ गया, ठीक है। अब डबल बॉन्ड जो गया है, ध्यान से देखेंगे, ये डबल बॉन्ड जो है ये डीलोकलाइज हो रहा है विद द पाई दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहा है। ओके, तो ये एक्चुअल में 5 मेंबर रिंग जो है वो डबल बॉन्ड को मिला के ही बनी है, ठीक है ना। तो इसके बाद अब सेकंड वाली रिएक्शन का अगर इंटरमीडिएट देखा जाए तो यहाँ पर कैसे होगा कि ये डबल बॉन्ड ने एक्ट किया है, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड का अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होते तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता। तो मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा विथ दिस कार्बन, ठीक है। पहले ऐसे ही बना हुआ है पर यहाँ से एक बॉन्ड बना है दिस कार्बन के साथ, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इसका कंपाउंड बन गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि हमारे पास ये OH गेन कर रहा है, मतलब इसमें हमने अपना सब्स्टिट्यूएंट डाला है, ठीक है, हमारा बेस डाला है। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये OH गेन करेगा, तो OH जो है पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, तो यहाँ पर समझ लो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा है डबल बॉन्ड, ये हमारा OH ग्रुप यहाँ पर ऐड कर दिया एंडो पोजीशन में, और साथ में हमारे पास जो बाकी का प्रोडक्ट था, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सो पोजीशन में डबल बॉन्ड करना, तो इसमें डायरेक्टली एक्सो पोजीशन में हम डबल बॉन्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सो का प्रोडक्ट बन गया और ये हमारा एंडो का प्रोडक्ट बन गया। बात आपने क्या याद रखनी है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला आइसोमर भी बन सकता है फर्स्ट रिएक्शन में, और सेकंड रिएक्शन में भी थोड़ा सा ये आइसोमर भी बन सकता है। मीन्स दोनों आइसोमर जो हैं वो डिफरेंट रेशियो देंगे प्रोडक्ट्स की, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी कार्बोकेटायन, ठीक है, कैसे वो फॉर्म हुआ है। ओके, अब ये इसे ही हम कहते हैं मेमोरी इफेक्ट। तो आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्या कॉजेज़ है मेमोरी इफेक्ट आने के, कि मेमोरी इफेक्ट क्यों आ रहा है, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस मेमोरी इफेक्ट, ठीक है, उसे हम पढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिफरेंट कॉजेज हैं मेमोरी इफेक्ट के। पहले कॉज क्या है, डिफरेंट सॉल्वेशन ऑफ अपेरेंटली आइडेंटिकल कार्बोनियम आयंस, ठीक है। हमारा जो कार्बोनियम आयंस बने थे उनकी सॉल्वेशन कैपेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। मतलब हमारा जो ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन दोनों के कार्बोनियम आयन चाहे सेम थे, पर लेकिन इनमें क्या है, सॉल्वेशन इनकी डिफरेंट है, इस वजह से ये मेमोरी इफेक्ट परफॉर्म करेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ आयंस मे बी ट्विस्टेड इन ऑपोजिट वेज। अब ये जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं इनकी ट्विस्टिंग ऑपोजिट वेज में हो सकती है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ये वाला स्ट्रक्चर बना था, है ना, यही स्ट्रक्चर हमने 2 बार लिखा है, तो ये एक तरह इस तरीके से भी हो सकता है, और दूसरा इसका तरीका अलाइनमेंट का क्या हो सकता है कि ये इस तरीके से सॉरी यहाँ पर इस तरीके से लाइन हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी अलाइनमेंट हो सकती है और यहाँ इस तरीके से भी अलाइनमेंट हो सकती है। तो दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों टाइप्स में अलाइनमेंट हो सकती है। इस वजह से ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट वेज में ट्विस्टिंग हो सकती है। ओके, तो इससे मेमोरी इफेक्ट बन सकता है, ठीक है। देन आयन पेयरिंग इज रिस्पॉन्सिबल, आयंस की पेयरिंग हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। या फिर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं, तो इस वजह से भी मेमोरी इफेक्ट परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही मेमोरी इफेक्ट के रिलेटेड, ठीक है। यही आप एग्जाम में लिख देना, मोर देन इनफ, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।